हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर एक्सीलेंस। दोस्तों, मैं सुखदीप चतुर्वेदी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थार्नडाइक से रिलेटेड सारे फैक्ट को जानने का प्रयास करेंगे। थार्नडाइक महोदय ने किस प्रकार से अपने सारी जिज्ञासा को एक थ्योरीज के माध्यम से हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तथा उस थ्योरीज का क्या महत्व है उसको जानने का प्रयास करेंगे। और टेट और सीटेट में किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, टेट और सीटेट में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चे पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा, राइट डाउन करते हुए चलिएगा। जो भी फैक्ट आपको लगता है कि ये फैक्ट हमारे लिए क्या यूजफुल है, तो उसको राइट डाउन करते हुए चलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको लगे ये वीडियो हमारे लिए उपयोगी है तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर बच्चे राष्ट्र हित में होगा, क्योंकि संस्थान का एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र हित में शिक्षा। ठीक है बच्चे, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, जिसके प्रतिपादनकर्ता कौन है जी? थार्नडाइक है। कौन है? थार्नडाइक। थार्नडाइक महोदय ने प्रयास एवं त्रुटि, ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है बच्चे, थार्नडाइक महोदय के बारे में जान लेते हैं। थार्नडाइक जो थे वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कैसे मनोवैज्ञानिक थे बच्चे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, कैसे मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकी। साथ ही साथ ये एक पशु चिकित्सक भी थे। क्या थे? एक पशु चिकित्सक थे। ठीक है, और इन्हें ही, ठीक है, इन्हें ही बच्चे, ठीक है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तो थार्नडाइक महोदय को कहा जाता है। ठीक है बच्चे, अब इस नियम में इन्होंने दो प्रकार के नियम दिए बच्चे। एक प्रमुख नियम दिया और एक गौड़ नियम दिया। ठीक है, एक प्रमुख नियम की थ्योरी आपको मिलेगी और एक गौड़ नियम की थ्योरी मिलेगी। तो प्रमुख नियम में आपको 3 थ्योरी पढ़नी है और गौड़ नियम में आपको 5 थ्योरी पढ़नी है। उसके बाद एसआर थ्योरी के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चे, एसआर थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो थार्नडाइक महोदय ने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ एक पशु मनोवैज्ञानिक थे, और इन्हें, ठीक है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है बच्चे, इससे पहले हमने पुरानी वीडियो में, ठीक है, आपसे चर्चा किया था इवन पावलोव पर, जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी दी थी, उस पर हमने चर्चा कर लिया था। अब ये आपके हैं थार्नडाइक महोदय। ठीक है बच्चे, देखिएगा, जो पावलोव ने थ्योरी दिया वो भी अधिगम पे था। किस पे था बच्चे? अधिगम पे था। और जो थार्नडाइक महोदय हैं, इन्होंने भी, ठीक है, अधिगम को लेकर ही क्या किया है? अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ पे दो सिद्धांत नहीं है, दोनों लोगों ने क्या किया? एक ही सिद्धांत का प्रतिपादन किया, एक ही सिद्धांत को लेकर बताने का प्रयास किया कि अधिगम को लेकर, ठीक है, अपने सिद्धांत को बताया। तो इवन पावलोव ने, ठीक है, जिन्होंने क्लासिकल थ्योरी दी, और थार्नडाइक महोदय जो कि आपके प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को दिया। ठीक है बच्चे, चलिए जानते हैं प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को, आगे की फैक्ट को। देखिए, आगे आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि एक बिल्ली है जो कि एक पिंजड़े में क्या है? बंद है। ठीक है, एक बिल्ली है जो कि एक पिंजड़े में क्या है बच्चे? बंद है। ठीक है, और उस बिल्ली को पिंजड़े में बंद करके छोड़ दिया जाता है, और उसके लिए एक उद्दीपक, एक स्टिमुलस, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं एक मृत मछली, ठीक है, एक मृत मछली क्या किया जाता है? रख दिया जाता है। ठीक है, लीवर के बाहर या पिंजड़े के बाहर, ठीक है, पिंजड़े के बाहर एक मृत मछली स्टिमुलस के तौर पे रख दिया जाता है, और बिल्ली क्या करती है? उस मछली को खाने का प्रयास करती है, या इस मछली को पाने का प्रयास करती है, और उसी प्रयास के दौरान वो कई सारी त्रुटियां करती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो सीख जाती है कि पिंजड़े से बाहर उसे कैसे जाना है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर यही चीज है, थार्नडाइक महोदय ने इस सिद्धांत में किसका प्रयोग किया? बिल्ली का प्रयोग किया। ठीक है, बिल्ली को, ठीक है, बिल्ली को उत्तेजक बनाने के लिए हम एक स्टिमुलस का प्रयोग करते हैं, मृत मछली का प्रयोग करते हैं, जो पिंजड़े के बाहर रख दिया जाता है। बिल्ली प्रयास करती है, ठीक है, उस मछली को पाने का प्रयास करती है, और प्रयास करने के दौरान, ठीक है, उसका पैर जो होता है वो लीवर पे पड़ जाता है, और लीवर पे पैर पड़ने की वजह से पिंजड़ा खुल जाता है, और बिल्ली क्या करती है? आसानी से मछली को प्राप्त कर लेती है। या
यह प्रयास जो हुआ थांडाइक महोदय ने कई दिनों तक करवाया, ठीक है, कई दिनों तक करवाया। एक दिन ऐसा हो जाता है कि जैसे ही मछली का टुकड़ा, ठीक है, मछली का टुकड़ा आपका पिंजरे के बाहर रखा जाता है, बिल्ली समय वेस्ट ना करते हुए सीधे लीवर पे पैर रखती है और तुरंत मछली को क्या करती है, प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ से आपको निष्कर्ष मिलता है क्या कि हमें क्या हो कि प्रयास करते हैं, प्रयास में कई सारी त्रुटियां होती है और जहां प्रयास बचे वहां सफलता है। तो बिल्ली भी क्या करती है, प्रयास करती है और प्रयास के एक अंतिम पड़ाव में, ठीक है, उसको सफलता मिल जाती है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे थांडाइक के सिद्धांत को, ठीक है, थांडाइक के सिद्धांत को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। जैसे पहला नाम उसका है, ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संबंधवाद का सिद्धांत। दूसरा उसका नाम है प्रयत्न भूल का सिद्धांत। ठीक है बच्चे, कौन सा सिद्धांत? प्रयत्न भूल का सिद्धांत। तीसरा आपका है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। चौथा आपका है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है बच्चे, अगर आप यूपी टेट का पेपर दे रहे हैं, ठीक है बच्चे, यूपी टेट में अन्य नाम से क्वेश्चन जरूर आते हैं बच्चे, इसलिए इसको आप याद रखिएगा कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को, ठीक है, अन्य नामों से संबोधित किया जाता है। उसका अन्य नाम क्या है? संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है बच्चे, चलिए आगे की क्लास को लेते हैं। चलिए आगे का जो नियम है, आगे के नियम को देखते हैं। जो हमने प्रयोग आपको बताया वो स्लाइड्स के माध्यम से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि प्रयोग किया गया। ठीक है, प्रयोग किस पे किया गया? बिल्ली पे किया गया। प्रयोग किस पे किया गया बच्चे? बिल्ली पे किया गया। और जो स्टिमुलस था, ठीक है, स्टिमुलस जो था, ठीक है, वो आपका क्या था? महत्वपूर्ण क्या था जी? अगर बिल्ली को हम खाना खिलाकर पिंजरे में बंद करेंगे, ठीक है, तो वो स्टिमुलस को देखकर कोई रिएक्शन, कोई एक्टिविटी नहीं करेगी। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण होना चाहिए कि उसके अंदर तत्परता होनी चाहिए उस चीज को प्राप्त करने के लिए। बिल्ली को हमने क्या रखा? भूखा रखा। क्या रखा जी? भूखा रखा। ठीक है, उसके बाद वो अनुक्रिया करता है। ठीक है, उसको अनुक्रिया करने के लिए एक उद्दीपक चाहिए। उद्दीपक हमने रख दिया मृत मछली, मतलब उसका भोजन रख दिया। वो भोजन को देखकर क्या करेगी? रिएक्शन करेगी, उसको पाने का प्रयास करेगी। तो यहाँ पे हमने क्या रखा जी? ठीक है, मृत मछली रख दिया। स्टिमुलस के तौर पे मृत मछली हो गई। ठीक है, वो अनुक्रिया करता है आपका, ये हो गया आपका यश। और अनुक्रिया कौन करता है जी? बिल्ली। तो यही आपकी हो गई एसआर थ्योरी। ठीक है, यही आपका क्या हो गया? एसआर थ्योरी, मतलब स्टिमुलस को देखकर अनुक्रिया करना। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अनुक्रिया करता कौन है? बिल्ली है। उद्दीपक आपका कौन है? मृत मछली है। तीसरा चीज इसमें जी थांडाइक ने बताया क्या कि जो प्रमुख नियम था, प्रमुख नियम का मतलब तत्परता का नियम, जो पहला नियम था कि बिल्ली के अंदर, ठीक है, भूखा होना चाहिए। वो भूखी रहेगी, तत्पर पे रहेगी भोजन को प्राप्त करने के लिए, तभी वो अनुक्रिया करेगी। ठीक है बच्चे, देखिए यहाँ पे प्रयोग में आपको स्लाइड्स पे दिख रहा होगा कि कई बार भूखी बिल्ली क्या करती है? पिंजरे पे अनेक बार प्रयास करती है, अचानक लीवर पर उसका पैर पड़ जाता है और लक्ष्य की क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है। आर के द्वारा, आर का मतलब क्या हो गया जी? रिएक्शन जो करता है, रिएक्शन करता कौन है आपका? ठीक है, बिल्ली है। वो उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया प्राणी, ठीक है, प्राणी करता है, एक प्राणी करता है जिसको हम लोग अनुबंधन कहते हैं। और अनुबंधन मानक किसमें लिया गया था? आपका इवन पावलोव की थ्योरी में लिया गया था। ठीक है, किसकी थ्योरी में लिया गया था? इवन पावलोव की थ्योरी में लिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है थांडाइक का नियम। ठीक है, थांडाइक के मुख्य नियम को हम जान लेते हैं। थांडाइक का मुख्य नियम क्या बच्चे? ठीक है, मुख्य नियम है आपका, ठीक है, पहला आपका जो नियम होगा वो होगा तत्परता का नियम। या स्लाइड्स में ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, पहला आपका होगा तत्परता का नियम। ठीक है, पहला आपका क्या होगा? तत्परता का नियम। देखिए ये सारे नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे, ठीक है, किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे, जैसे हम कह रहे हैं आपको हम पढ़ाते रहे, आपके अंदर जिज्ञासा ही ना हो पढ़ने के लिए, आप तत्पर ही ना हो पढ़ने के लिए, तो आप उस कार्य को सीख नहीं पाएंगे। उस कार्य को क्या नहीं कर पाएंगे? सीख नहीं पाएंगे बच्चे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि तत्पर होना पड़ेगा। किसी कार्य को सीखने के लिए हमें तत्पर होना पड़ता है, तभी आपके अंदर उसकी जिज्ञासा आएगी। ठीक है, दूसरा जो नियम है आपका अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, ठीक है, अभ्यास का नियम का मतलब क्या? देखिए तत्परता का नियम हम एक एग्जांपल लेके भी बता देते हैं कि जैसे हम घोड़े को, ठीक है, घोड़े को एक पॉन्ड, एक तालाब के पास ले आए और उससे कहें कि तुम पानी पियो, ठीक है, उसके अंदर प्यास ही ना हो,
ठीक है, वो प्यासा ना हो तो वो क्या करेगा, वो पानी को ग्रहण नहीं करेगा। तो मतलब उसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है कि हमको पानी प्राप्त करना है, तो वो कहाँ पे, वहां पे आपका तत्परता का नियम फॉलो नहीं होगा। तो किसी चीज को सीखने के लिए आदमी को तत्पर होना चाहिए, तत्परता के नियम का फॉलो करना चाहिए। दूसरा चीज अभ्यास का नियम। अगर हम अभ्यास के नियम की बात करते हैं तो अभ्यास के नियम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक उपयोग का नियम, ठीक है, उपयोग का नियम, और एक दूसरा आपका था अनुपयोग का नियम, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक यूजुअली आप यूज करेंगे, एक आप यूज नहीं करेंगे। कहने का मतलब देखिएगा, अभ्यास का मतलब क्या होता है, किसी कार्य को बार बार करना, ठीक है, किसी कार्य को बार बार करना, ठीक है। तो किसी कार्य को जब आप बार बार करते हैं और बार बार कार्य करने से आपको संतोष मिले, ठीक है, संतोष आपका वो सुखदायक हो, तो आप लोग उसको उपयोग का नियम कहेंगे। क्या कहेंगे, उपयोग का नियम कहेंगे। और किसी कार्य को करने, ठीक है, किसी कार्य को आप नहीं करते, आप भूल जाते हो, दोहराते नहीं हो, तो उसको हम लोग अनुप्रयोग का नियम कहते हैं। अनुप्रयोग का मतलब उसको हम उपयोग में लाते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अभ्यास का नियम उन्होंने बताया कि बिल्ली बार बार प्रयास कर रही थी, बार बार अभ्यास कर रही थी उस मछली को पाने का, ठीक है, उस मछली को प्राप्त करने का, और उस प्राप्त करने के दौरान लीवर पे उसका पैर पड़ता है और सफलता उसको प्राप्त हो जाती है। तत्पर थी, उसका मुख्य रूप से उसका क्या, भूखा रहना। तत्परता का नियम उसके अंदर आ गया कि वो भूखी थी, तभी वो क्या करती थी, मछली को प्राप्त करना चाह रही थी, ठीक है बच्चे। फिर वो अभ्यास करती थी, अभ्यास का मतलब प्रयास कर रही है, ठीक है, प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से हमको भोजन प्राप्त करना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रभाव का नियम, ठीक है। प्रभाव का नियम मतलब क्या, जिसको हम कह सकते हैं संतोष या असंतोष का भी नियम भी कहते हैं, ठीक है। प्रभाव का नियम मतलब संतोष या असंतोष का नियम भी हम कहते हैं, ठीक है, संतोष या असंतोष का नियम। देखिएगा, संतोष या असंतोष की बात करते हैं, मतलब किसी कार्य को करने पर अगर आपको संतोष की प्राप्ति होती है, आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है, ठीक है, तो उस कार्य को आप बार बार दोहराएंगे। अगर आप कार्य को करते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप उस कार्य को करना नहीं चाहते हैं। बिल्ली कार्य को कर रही थी, अगर उसको मछली की प्राप्ति नहीं होती तो एक समय ऐसा आता है कि वो स्टिमुलस को देखकर भी रिएक्शन नहीं करती, ठीक है, वो अपने आप को शांत कर लेती, क्योंकि उसका जो कार्यक्रम है जिसके दौरान वो सफलता नहीं प्राप्त कर पा रही थी, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो थकान मार के उसको क्या करेगा, उसको संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए संतोष का होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, संतोष का होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो प्रभाव के नियम का प्रभाव क्या था, कि उसको संतोष मिल रहा था, उस कार्य को करने पे संतोष कैसा था कि इसको भोजन की प्राप्ति हो रही थी, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। आगे की जो स्लाइड है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि थांडाई के जो मुख्य नियम हमने पढ़ लिए, ठीक है, तत्परता का नियम हो गया, तत्परता के नियम के बाद हमने अभ्यास के नियम पे चर्चा की, अभ्यास के नियम के बाद हमने किस पे चर्चा किया, प्रभाव के नियम पर चर्चा किया। आगे जो आपका है जी, ठीक है, थांडाई के गौड़ नियम। अगर हम थांडाई के गौड़ नियम की बात करते हैं तो थांडाई के 5 गौड़ नियम होते हैं, ठीक है, कितने गौड़ नियम होते हैं, 5 गौड़ नियम होते हैं, ठीक है। पांचों गौड़ नियम को आप देख लीजिए। पहला जो है आपका, ठीक है, पहला आपका क्या है, ठीक है, बहु अनुक्रिया का नियम। पहला आपका क्या है, बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा आपका है मनोवृत्ति का नियम। तीसरा आपका आंशिक क्रिया का नियम। चौथा आपका है सादृश्यता का नियम। और पांचवा आपका है सहचार्यता का नियम। देखिएगा यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 3 नियम है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, नाम से इनका हम स्पष्टीकरण कर सकते हैं। बहु क्रिया का मतलब क्या, बहुत बार क्रिया करना। मनोवृत्ति का मतलब आपकी मनोवृत्ति होनी चाहिए किसी कार्य को करने के लिए। आंशिक क्रिया का नियम मतलब क्या, किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में तोड़कर करना। सादृश्यता का नियम जिसको हम लोग आत्मीकरण का नियम कहते हैं, ठीक है, अपने आप में उतार लेना, सादृश्यता का नियम होता है। और सहचार्यता का नियम क्या होता है, लोगों के साथ डिवाइड होकर, ठीक है, एटमॉस्फेयर के साथ मिलकर उस कार्यक्रम को करना। तो आगे हम स्लाइड्स में देखते हैं कि आगे क्या नियम है, ठीक है। आगे देखिए, तत्परता के नियम की हमने व्याख्या भी कर दी थी। स्लाइड्स में आपको दिख रहा होगा कि तत्परता का नियम है क्या चीज, यहाँ पे आप स्लाइड्स में देख सकते हैं। तत्परता का नियम यहाँ पे लिखा हुआ कि यह नियम, ठीक है, कार्य को करने से पूर्व जो कि हमने चर्चा करके आपको बताया कि कार्य किसे करने के पूर्व हमको क्या होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है। तो वो आपका कौन सा नियम हो जाएगा, तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम क्या बच्चे, हमने बताया कि यह नियम किसी कार्य को या सीखी गई विषय वस्तु को बार बार अभ्यास करने पे बल देता है, ठीक है। यदि हम किसी कार्य को अभ्यास करते रहेंगे तो सरलता पूर्वक क्या कर लेंगे, उसको सीख लेंगे और उसे भूलेंगे नहीं, ठीक है बच्चे। फिर हमने प्रभाव का नियम बताया जिसको परिणाम का नियम भी कह सकते हैं, या संतोष या असंतोष का नियम भी कह सकते हैं। हमने बताया कि
आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो आपको अगर संतोष की प्राप्ति होती है तो उस कार्य को आप पुनः करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको उस कार्य को करने पर असंतोष की प्राप्ति होती है तो उस कार्य को आप पुनः दोहराने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है आपका गौड़ नियम। ठीक है, गौड़ नियम में हमने बताया बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जब प्राणी, ठीक है, जब प्राणी क्या करता है, प्राणी के सामने कोई परिस्थिति या कोई समस्या आ जाए, ठीक है, कोई परिस्थिति क्या या समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उस समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उस समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए कई प्रकार से वो प्रतिक्रियाएं करता है। और ये रिएक्शन तब तक करता है कि जब तक उसको उस समस्या का समाधान नहीं मिल जाता है। ठीक है, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, बहुप्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चे, अगर हम बिल्ली की बात करते हैं तो बिल्ली के सामने समस्या आ गई थी। ठीक है, समस्या क्या आ गई थी कि उस मृत मछली को प्राप्त करना, मृत मछली को प्राप्त करना, और उससे भी बड़ी समस्या क्या थी कि वो पिंजड़े में कैद थी। ठीक है, अब उसी एक्टिविटी को लेकर कि उसको पिंजड़े से बाहर जाना है, मछली को प्राप्त करना है, कई प्रकार की प्रतिक्रिया करती है। पिंजड़े में वो कूदती है, इधर से उधर कूदती है, तो एक समय ऐसा होता है कि उसका पैर लीवर पे पड़ जाता है। ठीक है, एक समय ऐसा क्या होता है जी, उसका पैर लीवर पे पड़ जाता है और मछली को वो क्या करती है, प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पे समस्या आने पे लोग प्रतिक्रियाएं भी बहुत तरीके से करते हैं, लोग उसका समाधान खोजने का प्रयास भी बहुत क्रियाओं के द्वारा करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुप्रतिक्रिया का नियम। देखिएगा ये इनका गौड़ नियम था। ठीक है, गौड़ नियम का मतलब क्या, पहले तो उसके अंदर तत्परता होनी चाहिए। तत्परता का मतलब उसके अंदर ये जिज्ञासा ही नहीं होगी कि हम समस्या का समाधान खोजेंगे ही नहीं, तब तक वो ये बहुप्रतिक्रिया नहीं कर सकता। ठीक है, बहुप्रतिक्रिया नहीं कर सकता। आगे आपको दिखाई दे रहा होगा मनोवृत्त का नियम। ठीक है, मनोवृत्त का नियम का मतलब किसे कहते हैं, ये मन का विन्यास है। मनोवृत्त का मतलब क्या होता है, मन का विन्यास। ठीक है बच्चे, यहां से आपके सीटेट के क्वेश्चन आते हैं। मनोवृत्त का मतलब, मनोवृत्त का नियम क्या एक्सप्लेन करता है, मन का विन्यास। ठीक है, या कूट प्रश्न बन सकते हैं आपके, तो कूट प्रश्न में क्वेश्चन बन सकता है कि मनोवृत्त शब्द से लेकर जो भी फैक्ट बनेंगे जो आपको बताया जाएगा उससे कूट प्रश्न बन सकते हैं। तो मनोवृत्त का मतलब क्या होता है, मन का विन्यास। इस नियम में क्या होता है बच्चे, इस नियम के अनुसार जिस कार्य को, ठीक है, जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति होगी, अभिवृत्ति का मतलब जैसा हमारा सोच होगा, जैसा हमारी कार्य करने की शैली होगी, वैसे ही हमको सफलता प्राप्त होगी। बिल्ली के अंदर मनोवृत्ति बन चुकी थी कि हमको मृत मछली को क्या करना है, प्राप्त करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क कर रही थी। मतलब उसका टारगेट क्या हो गया था, फिक्स हो गया था। आपकी मनोवृत्ति होनी चाहिए अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर भी आप जैसे आप टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मनोवृत्ति होनी चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि हमको प्राप्त करना है। ठीक है बच्चे, प्राप्त करना है, मनोवृत्ति में बैठा लीजिए, मन के विन्यास में बैठा लीजिए कि हमको टेट सीटेट क्या करना है, क्रैक करना है, यूपीपीआरटी क्रैक करना है, तभी आप बहुप्रतिक्रिया करेंगे। ठीक है, बहुप्रतिक्रिया करेंगे। उसको प्राप्त करने के लिए कई प्रकार से आप एक्टिविटी करेंगे, कई जगह से आप टीचिंग करेंगे, कई जगह पे आप जाकर उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका हो गया मनोवृत्त का नियम। मनोवृत्त का मतलब मन में बैठाना, मन में विन्यास करना। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है वो आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम मतलब क्या, ठीक है, किसी बड़े कार्य को, ठीक है, बड़े कार्य को क्या करना, छोटे छोटे भागों में तोड़कर, ठीक है, छोटे छोटे भागों में क्या करना, तोड़कर उस कार्य को करना। जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि इस नियम के अनुसार किसी कार्य को, ठीक है, छोटे छोटे भागों में विभाजित करने के बाद कार्य क्या हो जाता है आपका, सरल हो जाता है और उसको आप आसानी से, ठीक है, आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। ये चीज आपके सिलेबस पे भी अकॉर्डिंग होता है। आप एक ही दिन में पूरा सिलेबस रीड नहीं कर लेते हो। ठीक है, मन में बैठा लिया यूपीपीआरटी क्रैक करना है तो आप क्या करते हो, छोटे छोटे भाग में सिलेबस को रीड करते हो। ठीक है, और उसको क्या करते हो, पढ़ते हो। तो एक बड़े से सिलेबस को आपने क्या किया, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लिया और उसको रीड करते हुए चले गए। ये आपका आंशिक क्रिया का नियम। मतलब हम कोई कार्य करते हैं तो इसमें इस रूल को लगाते हैं। एक ही दिन में आप सारा कुछ नहीं सीख पाते हो, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके सीखने का प्रयास करते हो। ठीक है बच्चे, अगला जो नियम है सादृश्यता का नियम। ठीक है, सादृश्यता का नियम क्या कहता है, इसे आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। इसको आप टेट के व्यू से याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से थांडाई के किस नियम को आत्मकरण का नियम कहते हैं, आत्मीकरण का नियम कहते हैं। तो आपका सादृश्यता का नियम है। कौन सा नियम है, सादृश्यता का नियम है। ठीक है, इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या होता है जी, जो हमारा अनुभव है, ठीक है, जो हमारा पूर्व का अनुभव है उसको हम नवीन ज्ञान के साथ क्या करते हैं, अटैच कराते हैं। नवीन ज्ञान के साथ क्या कराते हैं, जिसको जोड़ते हैं। मतलब पूर्व अनुभव को हम लोग क्या करते हैं, नवीन ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सादृश्यता का नियम भी कहते हैं या आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कह दें कि आप, अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन मल्टीप्लाई का देते हैं
तो आप मल्टीप्लाई की जितनी सीरीज पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं उसको आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करके क्या करते हो, जोड़ते हो। तो ये आपका हो गया सादृश्यता का अनुक्रिया का सिद्धांत, मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करके, ठीक है, किसी समस्या के समाधान को प्राप्त करना, ठीक है, किसी समस्या के समाधान को क्या करना, प्राप्त करना। यह आपका हो गया सादृश्यता अनुक्रिया का नियम। ठीक है बच्चे, चलिए आगे की बात करते हैं। आगे जो है आपका साहचर्य परिवर्तन का नियम। देखिए साहचर्य परिवर्तन का नियम मतलब क्या हो गया, आप परिवर्तन कैसे करते हो, ठीक है, आप परिवर्तन क्यों करते हो। वहां पे बिल्ली ने अनुक्रिया किया, क्यों किया, क्योंकि उसको मछली चाहिए थी। आप टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हो एक जॉब के लिए, आपके लिए अनुक्रिया क्या है जी, सॉरी आपके लिए स्टिमुलस क्या है, जॉब है, क्या है, जॉब है। और इसी जॉब स्टिमुलस के पीछे आप लोग भाग रहे हो, ठीक है, कि हमको क्या करना है, सारी एक्शन करते हो, आप टेट क्रैक करते हो, सीटेट क्रैक करते हो, एक समय ऐसा आता है कि आप लास्ट स्टेज क्रैक करके जॉब को प्राप्त कर लेते हो। तो वैसे ही बिल्ली के लिए क्या था, वहां पे स्टिमुलस आपका क्या था जी, बिल्ली के लिए था, मृत मछली था। मृत मछली के लिए वो सारी अनुक्रिया करती है, सारी एक्टिविटी करती है, और एक समय ऐसा होता है कि वो मृत मछली को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साहचर्य क्या बताता है, साहचर्य का मतलब आपके लिए कोई स्टिमुलस होना चाहिए। अगर हम कहते हैं ये जॉब शब्द आपके लिए हटा दिया जाए तो शायद कोई यूपी टेट सीटेट और यूपी पीआरटी, ठीक है, इस सब चीज की कोई तैयारी नहीं करेगा, क्योंकि जॉब आपके लिए क्या हो गया, हट गया, आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ऐसा लिख दिया जाए, आप जॉब नहीं मिलेगी आपको, आप तैयारी मत कीजिए, तो आप क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, आपसे स्टिमुलस हटा दिया गया। तो साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या बताता है कि किसी अनुक्रिया को कराने के लिए हमें उद्दीपक रखना चाहिए, वो बच्चा एक्टिविटी जल्दी सीख जाएगा। जैसे हम कहते हैं आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, अगर उनसे कोई एक्टिविटी सिखाना है, बच्चे आप होमवर्क कर लो, तो आप क्या करते हो कि उसको एक होमवर्क पे क्या करते हो, तो अगर आपने मैथ का होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो हमने क्या किया, आपको एक डेयरी मिल्क का चॉकलेट आपको क्या करेंगे, देंगे। ठीक है, आपको चॉकलेट देंगे तो क्या होगा, चॉकलेट मिलना, ठीक है, चॉकलेट मिलना उसके लिए स्टिमुलस का कार्य हो गया, किसके लिए, स्टिमुलस का कार्य हो गया। और उस स्टिमुलस की प्राप्ति के लिए वो मैथ का वर्क, ठीक है, मनोवृत्ति के साथ, तत्परता के साथ, अभ्यास के साथ करने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसका स्टिमुलस क्या था, चॉकलेट था। तो यहाँ पे साहचर्य का होना आवश्यक है। तो साहचर्य का मतलब क्या हो गया कि इस नियम के अनुसार एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया बाद में किसी दूसरे उद्दीपक के प्रति अगर लगा दिया जाता है तो वो भी उसी के प्रति कार्य करता है जैसे पहले वाली की भांति कार्य करता है। मतलब मान लीजिए आप चॉकलेट के हटा के टॉफी रख देंगे, ऐसा कुछ एक्टिविटी रख देंगे, तो बच्चे के लिए स्टिमुलस है कि उसको टॉफी मिल रहा है, ठीक है, चॉकलेट मिल रहा है, तो अपनी एक्टिविटी को करेगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है, ठीक है, आगे का जो फैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके सीटेट में क्वेश्चन आते हैं कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसका, ठीक है, शिक्षा जगत में या शिक्षा जगत में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो ये जो थ्योरी है, ठीक है बच्चे, इस थ्योरी का प्रयोग हम, ठीक है, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। मंद बुद्धि बालकों का मतलब क्या है, जो बच्चे, ठीक है, पढ़ने में थोड़े से मंद बुद्धि के हैं, ठीक है, जिनके आईक्यू लेवल थोड़ा क्या है, कम है, तो उनको एक स्टिमुलस दे दिया जाता है कि आप ये तैयारी कीजिए, ठीक है, आप ये चीज कीजिए, आपको ये मिलेगा। तो उनकी एक्टिविटी को बढ़ा दिया जाता है इस सिद्धांत के माध्यम से। तो इस सिद्धांत का प्रयोग कहाँ पे होता है जी, यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगले टर्म की बात करते हैं, तो इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का संचार होता है। मतलब क्या, आप परिश्रम करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, ये मोटो आपको यहीं से मिलता है, थार्नडाइक के नियम से भी मिल जा रहा है कि बिल्ली ने परिश्रम किया तो उसको सफलता मिल गई, क्या, मछली मिल गई। ठीक है, तो यह सिद्धांत बालकों में भी ये आशा का संचार करता है कि आप जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आपको, ठीक है, जॉब नहीं मिलने वाली है, आपको सारी फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। तो ये परिश्रम शब्द को क्या करता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या करता है, पूरी तरह से इसको क्या करता है, पूरी तरह से प्रदर्शित करता है कि इस सिद्धांत में बिल्ली ने परिश्रम किया है, या आप भी परिश्रम करोगे तो आप टेट सीटेट, ठीक है, यूपी पीआरटी क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। आगे बात करते हैं, इस सिद्धांत के द्वारा बालक अनुभव द्वारा लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। कहने का मतलब, अगर आपके सामने कोई समस्या एकाएक आ जाती है तो आप अपनी जिंदगी का अनुभव, आप अपने जीवन काल का अनुभव लगा देते हैं उस समस्या को सॉल्व करने में, ठीक है, उस समस्या को सॉल्व करने में। तो ठीक है बच्चे, तो ये यहाँ पे बिल्ली को, ठीक है, बिल्ली को उस पिंजरे से निकलना था, तो अपने लाइफ स्ट्रगल जितने उसने लाइफ में अपना जो स्ट्रगल जैसे किया था किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो सारी एक्टिविटी करने का प्रयास करती है, और कोई ना कोई एक्टिविटी क्या करता है, उसका राइट हो जाता है, उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो इस सिद्धांत के द्वारा बालक अपने अनुभव के द्वारा लाभ उठाने की क्या करते हैं, क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। और अगली बात करते हैं बच्चे, इस सिद्धांत के द्वारा बालक में समस्या समाधान, ठीक है, समस्या समाधान, जो कि इस सिद्धांत का सबसे मेन फैक्ट है कि समस्या समाधान करने के लिए, ठीक है, हम किस थ्योरी का प्रयोग करते हैं, तो आपका ये थ्योरी है थार्नडाइक का प्रयास एवं
त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है बच्चे, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और इससे रिलेटेड जितने भी लाइव क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे, इससे रिलेटेड जितने भी आपके फैक्ट बनेंगे, ठीक है बच्चे, वो आपको लाइव सॉल्व कराए जाएंगे और आपकी जो वीडियोज होगी वहां पे देखने का प्रयास किया जाएगा। मंगल सर की मैथ की क्लासेस आपके लिए लाई जा रही है, जिसको आप लोग अटेंड करते रहिए और अपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट देने का प्रयास जरूर कीजिए, जिससे आपका कमेंट हमारा उत्साह वर्धन करता है बच्चे। और आपके कमेंट से ही, ठीक है, हम लोग अपनी टीचिंग शैली और सारी चीजों में मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमारे छात्रों के लिए किस प्रकार से ये चीज उपयोग में होगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।